हरियाणा पुलिस B1 टेस्ट। दोस्तों, जब से यह खबर हम सभी लोगों के बीच में आई है तो प्रत्येक जो भी पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल भर्ती हुआ है 2016 से अब तक, उन सभी लोगों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। परंतु इसके साथ साथ सब में एक खलबली भी मच गई है कि भाई किस तरह इसकी तैयारी करें, कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, कौन कौन सी धाराएं इसमें आने वाली है, उस सिलेबस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट, चाहे वो PPR हो, BNS हो, BNSS हो, BSA हो, हमारा ट्रैफिक वाला एक्ट हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारे हमारे LSL हो, स्पेशल लॉज होते हैं। उसके अलावा भी जो हमारा पंजाब पुलिस एक्ट है या हरियाणा पुलिस एक्ट है, न जाने कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट और पंजाब पुलिस B1 टेस्ट की तैयारी करवाई थी, जो पर्टिकुलर हमें सिलेबस प्राप्त हुआ था उसके आधार पर एक एक सेक्शन मैंने डिस्क्राइब की थी और आप जाके देख सकते हो, मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है। पर्टिकुलर जो जो सेक्शंस मैंने समझाई थी सेम टू सेम वही सेक्शन एग्जाम में भी आई थी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि अभी हमारा हरियाणा पुलिस जो B1 टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। जब भी वह सिलेबस आएगा मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक सेक्शन आपको समझा दूंगा। परंतु उससे पहले यदि आप भारतीय न्याय संहिता BNS करना चाहते हो, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज रहती है 25 नंबर के लगभग आने वाली है, तो यह मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक एक चैप्टर, एक एक धारा, इसके अलावा पूरी BNS एक वीडियो में, इसके अलावा जो चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट था या फिर पंजाब पुलिस B1 टेस्ट था, उन दोनों की अलग से भी जो BNS की वीडियोस है वो मैंने बनाई हुई है। तो आप वो वीडियोस मेरी जाके देख सकते हो, जिसमें आप पूरी कंप्लीटली एक एक पॉइंट BNS का IPC से रिलेट करके मैंने आपको समझा रखा है, बिल्कुल लोकल भाषा में। क्योंकि यदि आप बुक पढ़ने जाते हो तो आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी लैंग्वेज हो जाती है भाई। इसके बाद बात आती है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो मैंने अलग से भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया है जिसमें बताई गई है, FIR क्वेस हो गया, एंटिसिपेटरी बेल हो गया, सम्मन हो गया, वारंट हो गया, ना जाने कितने सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जब नया ये कानून लागू हुआ था उस टाइम भी वीडियो बनाई थी। इसके अलावा जो चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट हुआ था उसमें BNSS की एक अलग से वीडियो बनाई है, इसमें जितनी भी हमारी इंपोर्टेंट सेक्शंस है तो मैंने उसमें डिस्क्राइब की हुई है, वो भी CRPC के साथ रिलेट करके। मींस जो भी मेरा पुलिस वाला भाई है जो पहले से CRPC या IPC की नॉलेज रखता है वो आसानी से नए कानून को याद कर सकता है, या फिर जिनके पहला वाला कानून याद नहीं था वो भी बहुत अच्छे से एक लोकल भाषा में इस चीज को सीख के और याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है PPR की, जो 25 नंबर की वेटेज अभी पंजाब पुलिस रूल में दिखा रखी थी, सॉरी पंजाब पुलिस B1 टेस्ट में। इसके अलावा हमारे चंडीगढ़ पुलिस वाले में भी आया था। तो मेरे भाई PPR में न जाने कितने सारे चैप्टर्स है, कितनी सारी धाराएं हैं, परंतु मैं आपको जो इंपोर्टेंट सेक्शन जो आपके सिलेबस में आएगी वो मैं आपको सिलेबस आते ही उसी दिन वीडियो क्रिएट करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उससे आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे 12 नंबर पे जो 12 है, 13 है, 14 है, ना जाने कितने सारे चैप्टर हैं। जैसे आप 13 में जाके देखोगे भाई प्रमोशंस के बारे में बताया गया है, 14 चैप्टर नंबर 14 में देखोगे कि डिसिप्लिन है, 15 में है भाई आपका जो भाई किस तरीके से आप रिवार्ड वगैरह देते हो, 16 में पनिशमेंट के बारे में बताया है, 22 में पुलिस थाने के बारे में बताया गया, 23 में प्रिवेंट एनी ऑफेंस। मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं मेरे भाई, ये इतना आसानी से समझाना और बहुत सारी धाराएं आप समझ भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको जो भी आपके सिलेबस में आएगी उसी दिन मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा। इसी तरह पंजाब पुलिस एक्ट और हरियाणा पुलिस एक्ट ये दोनों अलग अलग है, तो देखते हैं सिलेबस में पंजाब पुलिस एक्ट देते हैं या फिर हरियाणा पुलिस एक्ट। क्योंकि पंजाब इनकी धाराएं भाई हैं ज्यादातर सेम परंतु इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे 46 पे यदि पंजाब पुलिस एक्ट की बात करें तो 24 घंटे कोई भी पुलिस मुलाजिम 24 घंटे ड्यूटी के लिए कभी भी इमरजेंसी बुलाया जाता है, मीन्स वो 24/7 हमेशा ये कंसिडर किया जाएगा कि वो ड्यूटी पे ही है। वहीं हरियाणा पुलिस एक्ट की बात करें तो ये धारा नंबर 51 में है, तो ये डिफर करेगी संख्या है, तो वो हम देखते हैं सिलेबस में कौन सी चीज पूछी जाती है। इसके अलावा आती है रीजनिंग और मैथ, वो मैं ऑलरेडी जो हमारा चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट हुआ था उसमें पूरी रीजनिंग और पूरा मैथ में आपको करवा चुका हूं। एक ही वीडियो में आप पूरी रीजनिंग 1 घंटे की में कर सकते हो, जिससे आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी LSL लॉज है भाई, मैंने डोरी एक्ट भी करवाया हुआ है आपको, पोक्सो एक्ट करवाने वाला हूँ, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी करवाया हुआ है। इसके अलावा एक्साइज या फिर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो भी सिलेबस में आएंगे मैं आपको बता दूंगा भाई। परंतु अब बात मुद्दे की यह है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो मेरे भाई एक एक चीज रिलेट करके, प्रैक्टिकली रिलेट करके, उस चीज को दिमाग में कंसिडर करके एक सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को सेट तभी कर पाओगे, तब उस चीज की एक इमेज बनाओगे कि भाई मेरे घर के साइड में चोरी हुई है तो चोरी भाई पहले 379 में होती थी अब 303 में है।
तो इस तरीके से रिलेट कर करके हर एक चीज आप ऑफेंस जोड़ोगे ना, तब आप याद कर पाओगे। जैसे लड़ाई हो गया भाई, हमारे घर उसने थप्पड़ चट्टे को मार दिया, पहले 323 लगती थी, अब 115 की 2 लगती है। तो ऐसे रिलेट कर करके आप सारी सेक्शंस को याद करो। सभी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा आपकी जो भी क्यूरीज है, हाँ, आप चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट का जो मैंने पेपर समझाया हुआ है, जिसमें 100% अंक मेरे द्वारा बताए गए आए हुए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। आपको एक मोटा मोटा पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई किसी में सजा पूछी जा रही है, किसी में उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है। डेफिनेशन जैसे 2 के पार्ट है, उसमें भाई 1 2 3 4 हम याद नहीं करते हैं। जैसे आईपीसी में 1 पे एक्ट है, 2 पे एनिमल है, 3 पे चाइल्ड है। तो वही उसकी बीएनएसएस की डेफिनेशन की बात करें तो 1 पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अब ये बार जो चालू हुई है नए कानून के जरिए, इसी में 2 में वहां हम कर रहे थे एनिमल, तो यहाँ पे हम करेंगे बेलेबल ऑफेंस। यही 3 पे हम वो चाइल्ड कर रहे थे, नहीं दूसरे पे बेल था, 3 पे चाइल्ड कर रहे थे, तो चाइल्ड के आगे वहां पे बीएनएसएस में आ जाएगा बेलेबल। तो इस तरह बेलेबल ऑफेंस, तो इस तरीके से आप पूरे इसको सिलेबस को कवर कर सकते हो। अभी जो लड़कियों का टेस्ट होने वाला है वो मार्च में होने वाला है, तो लड़कियों को बहुत जल्दी से ये कवर मीन्स जो भी आपका सिलेबस है कवर करने की जरूरत है। जहां भी आपको दिक्कत आती है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। और ये वीडियो मेरी बनाने का भी तात्पर्य यही था कि पिछले कुछ दिनों में जब से यह B1 टेस्ट की घोषणा हुई है, न जाने कितने सारे कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स मेरे को प्राप्त हो रहे हैं कि सर किसी तरह या भाई किसी तरह इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाइए, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिए। एक एक वीडियो मैंने बनाई हुई है आपके लिए, चाहे चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट हो, पंजाब पुलिस B1 टेस्ट हो, या जितनी बीएनएसएस या लोकल स्पेशल लॉज हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों को या जितनी भी हमारी पुलिस वाली महिलाएं तैयारी कर रही है B1 के लिए, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हम आशा करते हैं कि सभी इस टेस्ट को क्लियर करके, क्योंकि हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और जल्दी से जल्दी अब हम मीन्स शायद 7,000 के करीब हवलदार भर्ती होंगे। और फिर उतनी यदि आप याद कर पाओगे ये सभी चीजें, तो लोअर में भी आप फर्स्ट दर्ज होके अब सबसे पहले थानेदार भी बन सकते हो। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जहां भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।